अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल किचन स्टोरीज़ विद जिया सुहेब। आज की रेसिपी आप लोगों को वीडियो स्टार्ट होते ही पता लग गई होगी। आज हम लोग स्पैगेटीज़ बनाएंगे। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि स्पैगेटीज़ और चाउमीन में डिफरेंस होता है, तो आपने इसको मिक्स नहीं करना है इनकी रेसिपीज़ को। इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ चाउमीन की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आज हम बनाएंगे स्पैगेटीज़ और अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग स्पैगेटी को बॉईल कर लेंगे। तो मैं इसको कढ़ाई में बॉईल करूँगी क्योंकि मैंने इसको इसी में बनाना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि पानी में नमक ऐड करना है। मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी लिया है और उसमें 2 चम्मच नमक ऐड किए और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। जब इसमें ऑयल और नमक ऐड करने के बाद जब लाइट सी बबल्स आ जाएंगी तो इसमें हम लोग फूड कलर ऐड कर देंगे। जो नॉर्मल ज़र्दा कलर हम लोग घर में यूज़ करते हैं वही वाला ऐड करेंगे। इससे जो हमारे स्पैगेटीज़ का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा, जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलती है उसी तरह का कलर आएगा। जब आप स्पैगेटीज़ बॉईल करेंगे तो आप ध्यान ये रखेंगे कि इसको आपने फुल बॉईल करना है। आपने इसको फुल गला लेना है। आपने इसको 90% 80% नहीं गलाना, इसको दम पे नहीं पकाएँगे, इसको हम एज़ इट इज़ बनाएँगे और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनेगी। अब आप देख सकते हैं हमने जिसमें कलर ऐड किया था स्पैगेटीज़ में कितना प्यारा सा, कितना अच्छा सा कलर आ गया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। स्पैगेटीज़ बॉईल हो चुके हैं, इनको हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम लोग इसकी मिक्सिंग के लिए जो मटेरियल है वो रेडी कर लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स को ओवरव्यू में देती चलूँ आपको। 4 अंडे इस्तेमाल होंगे इसमें और साथ में जो इसमें मसाले ऐड होंगे, इसमें 2 जो नॉर्मल क्यूब्स मिलते हैं, स्टॉक क्यूब्स, वो मैं ऐड करूँगी। इसमें नमक और काली मिर्चें 1 टीस्पून ऐड करूँगी और साथ में इसमें बंद गोभी मैंने बहुत पतली-पतली काट ली है 1 कप। चिकन इसमें हाफ़ केजी है, इसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। थोड़ा-सा मोटा-मोटा श्रेड करेंगे आप। इसी तरह गाजर और शिमला मिर्चें भी आपने ये करना है कि 1-1 कप लेना है और उनको जूलियन कटिंग में कर लेना है। साथ में जो मैंने यहाँ पर पैकेट रखा हुआ है स्पैगेटी, हम ऑल्दो बॉयल कर चुके हैं लेकिन मैंने बेक पाउडर की स्पैगेटी यूज़ की है। सोया सॉस इसमें ऐड होगी और साथ में इसमें हम लोग चिली सॉस ऐड करेंगे। बाकी सॉसेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर मेरी रेसिपी फ़ॉलो करेंगे तो आप यही चीज़ें ऐड करेंगे। एग्स का बैटर बनाने के लिए आप 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ 1/4 टीस्पून ही इसमें आप ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्ची ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है, विस्क कर लेना है और साथ में जिस कढ़ाई में आप बैटर बनाएंगे उसमें आपने ऑयल ऐड करना है। ऑयल गर्म होने पे आपने इसमें अंडों को डाल देना है। अब हम लोग 1 से 2 मिनट वेट करेंगे ताकि जो सरफेस है वो अंडे की वो पक जाए और इसी तरह दरमियान-दरमियान में चम्मच हिलाते हुए हमने इसको अच्छे से स्क्रैम्बल कर लेना है। बहुत अच्छे से स्क्रैम्बल करना है आपने कि सही तरीके से पक जाए, कहीं से भी कच्चा ना हो। अगर अंडे में कच्चापन होगा तो स्मेल आएगी, हमक आएगी जो ज़र्दी की होती है एक स्पेसिफ़िक सी। इस पूरे प्रोसेस में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपने याद रखना है जब भी आप फ्राइड राइस बनाएँ, स्पैगेटीज़ बनाएँ, चाउमीन बनाएँ, मैक्रोनीज़ बनाएँ, कुछ भी बनाएँ, तो आप जिस फ्लेम में बनाएँगे वो आप तेज़ रखेंगे। इसको आपने लो या मीडियम फ्लेम में नहीं पकाना। अंडे अच्छे से हमारे बन चुके हैं, तो हम लोगों ने जो बॉयल करके चिकन रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए इसको हम मिक्सिंग करेंगे इसकी, ताकि इसमें जो अंडे के साथ फ्लेवर्स हैं वो इसमें ऐड हो जाएँ और 1 मिनट के लिए मिक्सिंग करके हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे, इसको पैन में साइड पे रख देंगे। अब हम लोग बाकी चीज़ों की तरफ आएँगे। उसी कढ़ाई में हमने फिर से ऑयल डालना है। 3 से 4 टेबलस्पून आप ऑयल डालेंगे, कैप्सिकम ऐड करेंगे, साथ-साथ इसमें जो कैरट्स आपने जूलियन कटिंग में रखी है, वो आप इसमें ऐड कर देंगे और इसको आपने सौते करना है। मैं आपको बताते चलूँ कि जिस टाइम पे आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे, इसको मटीरियल बना रहे होंगे, तो आँच को तेज़ रखना है ताकि वेजिटेबल का जो क्रिस्प है वो भी ख़त्म ना हो और इसका कलर भी ना जाए। तभी आपको रेस्टोरेंट स्टाइल आपको इसकी लुक भी मिलेगी और तभी आपको जिस तरह वीडियो में शो हो रहा है वैसे ही चीज़ बनेगी। अब साथ में मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, जो मैंने इसमें कनौर क्यूब यूज़ किए थे, चिकन स्टॉक क्यूब और काली मिर्चें और नमक। इसको मैं अच्छे से सौते करूँगी, इसको मैं ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ़ 2 से 3 मिनट ही पकाऊँगी। अगर मैंने इसको ज़्यादा देर पकाया तो वेजिटेबल ढीली पड़ जाएँगी, इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। साथ ही इसमें मैं बंद गोभी ऐड कर दूँगी। बंद गोभी ऐड करने के बाद इसको मैंने 1 से 2 मिनट पकाना है। इसको मैंने इससे ज़्यादा नहीं पकाना। आपने कोशिश ये रखनी है कि वेजिटेबल का कलर और क्रिस्प नहीं जाना चाहिए। इधर हमारी वेजिटेबल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। हमें इसको और ज़्यादा नहीं पकाना है और आप देख सकते हैं कि कलर भी इसका नहीं गया और वेजिटेबल भी बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी हैं। अब हमने जो साइड पे अंडे और चिकन रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अंडे और चिकन का बैटर जो है वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसको ऐड करके हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाले हैं
उनका फ्लेवर अंडों में और चिकन में भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इस सारे प्रोसेस में आपको 1 से 2 मिनट और लगेंगे। 1 मिनट के लिए आपने और पकाना है, 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चिली सॉस। इन दोनों सॉसेस को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और चूल्हा जो है उसको फिर आपने बंद कर देना है। आपने इसको मज़ीद नहीं पकाना। आपको वीडियो में शो हो रहा है कि बैटर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। इस टाइम पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था मिक्सिंग के बाद। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब इसको अगर मैं लो या मीडियम फ्लेम में बनाती तो वेजिटेबल का कलर भी डल हो जाता और ये ढीली भी पड़ जाती, क्रिस्पी ना रहती। बैटर रेडी होने के बाद इसमें हमने जो स्पैगेटीज़ बॉयल की थी वो हमने ऐड की। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब होता ये है कि जब आप मैक्रोनीज़ बनाते हैं या राइस वग़ैरह बनाते हैं तो जो वेजिटेबल की मिक्सिंग है वो थोड़ा जल्दी हो जाती है। लेकिन जब आप स्पैगेटीज़ बनाते हैं तो वो थोड़ा-सा टाइम लगता है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और एग्ज़ैक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल की स्पैगेटीज़ आपकी रेडी हो गई हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से है जैसे वीडियो में शो हो रही है। आप जब ये खुद ट्राई करेंगे तो आप विटनेस करेंगे कि ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही कम पैसों में रेस्टोरेंट स्टाइल की स्पैगेटीज़ आप बहुत ज़्यादा घर में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ना वेजिटेबल का क्रिस्प गया है, वेजिटेबल भी वैसे ही हैं और उनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ, ढीली भी नहीं हुई हैं और स्पैगेटी का कलर भी कितना अच्छे से आया है। आप ये ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिले। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरा चैनल, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। जल्द मिलेंगे न्यू और बहुत एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे पॉज़िटिव। अल्लाह हाफ़िज़।